अभिकेंद्र बल समझ में आ गया? ठीक इसका उल्टा होता है अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का ठीक उल्टा होता है अपकेंद्र बल। सेंट्रीफ्यूगल, ये सेंट्रीपिटल था, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल, जो किसी भी चीज को दूर भगाता है। केंद्र से किधर भगाता हो? दूर। केंद्र की ओर बुलाए तो अभिकेंद्र, केंद्र से दूर भगाए तो अपकेंद्र, केंद्र से दूर भगाए तो, केंद्र से दूर भगा दिया तो अपकेंद्र। एनी प्रॉब्लम? केंद्र से दूर भगा दिया तो अपकेंद्र। चलिए देखते हैं हम लोग, केंद्र से दूर भगाने वाले को क्या कहेंगे? अपकेंद्र। आप देखे होंगे दाल घोटनी, देखे हैं? ऐसे रहता है दाल घोटनी। दाल घोटने के लिए ऐसे होता है। कुकर में जब दाल बनता है तो दाल के दाने बड़े बड़े रहते हैं, दाल के दाने बड़े रहते, लेकिन वो स्टीम और प्रेशर और हीट की वजह से गल चुके हैं, अब उसमें ताकत नहीं बचा है। हमें पता है 2-3 बार का थुथुर लड़ाएंगे ना तो फूट फाट के गल जाएगा। तब कुकर बना दिया जाता है उसको, अब उसका ढक्कन हटा के एकरा उतारा जाता है कुकर के अंदर। ढेर धड़ाधड़ ऐसे तैसे करेंगे तो ये है अपकेंद्र बल। क्या है? अपकेंद्र। जो भी चीज है उसे केंद्र से उठा के कहां फेंकेगा? बाहर की ओर। केंद्र से उठा के बाहर की ओर। तो दाल पहले गल चुका है, अब है कमजोर, भले खड़ा खड़ा दिख रहा है लेकिन है कमजोर। और 2-3 बार इसको नचाएंगे ना तो केंद्र के बीच में जितना दाल है उठा उठा के और कुकर के देवलवा पे भड़ाक भड़ाक फेंकेगा। अब बेचारा दाल खड़े खड़े था, 2-3 बार ऐसे रगड़ेंगे ना तो दाल को कहां फेंक देगा? केंद्र से उठा के दीवार पे फेंकेगा, भड़ाम भड़ाम फेंकेगा, मुंह हाथ टूट के दाल गल जाएगा आराम से। समझ में गया? उसे क्या कहेंगे? दाल घोटनी। क्या कहते हैं? दाल घोटनी। स्टूडेंट लाइफ में इतना कह रहता कहाँ है, तो रुमाल बांध के वो लड़का गिलास में हाथ डाल के थकुच देता है, ले कलछुले से हो जाता है, कलछुल से हो जाए। नहीं, जिस लड़का सबका उतना अच्छा गलता नहीं ना, आइडिया उतना नहीं रहता है, नहीं गल पाए तो देख हाथ से चाप दे। का जी गिलास उलास से चाप देते हो कि नहीं? हाँ, वो तो गल ही जाता है। 2 सीटी एक्स्ट्रा मार दो, 7-8 सीटी एक्स्ट्रा मारो। जब हम घी निकालते हैं दूध से या मक्खन निकालते हैं तो कौन सा विधि? यही आपके अंदर, उसमें डाल दीजिएगा, नचाते रहेंगे, ऐसे मथ दीजिएगा। तो दही या घी से मक्खन अलग करना है तो मथ देंगे तो भारी चीज जाएगा दूर, हल्का चीज जाएगा बीच में। भारी चीज जाएगा दूर, हल्का चीज आ जाएगा बीच में। अब निकाल के अलग कर लीजिए, उसमें मथ की क्या कर लीजिए? अलग निकाल लीजिए। यहाँ पे चल जाओगी बबनी। दूध से मक्खन दही मलाई ये अलग करने के लिए आपके, हाँ आपके बिलोना बोलते ना उसे, ऐसे रस्सी बांध के, अब हाथ से कैला क्या, ऐसा 2 रस्सी लपेट दीजिए, रस्सिया तो नहीं ज्यादा देर तक नचा देगा। यहाँ नहीं समझ में आ गया? तो आराम से वहां से क्या करता है? अलग कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? अब इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, कहा कि जो अपकेंद्र बल है, जो केंद्र से बाहर की ओर फेंक रहा है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं अच्छा से, यूटिलाइज करते हैं अच्छा से। तो क्या किया ना, एक बंद बर्तन बनाया। क्या बनाया? बंद बर्तन। और इस बंद बर्तन में इसने क्या किया? 4 ठो ब्लेड जोड़ दिया। क्या किया? 4 ठो ब्लेड जोड़ दिया। अब मोटर से इसे क्या कर दिया? जोड़ दिया। और लीकेज प्रूफ बना के यहाँ रबड़ वाल्व लगा दिया, लीकेज उकेज खत्म। यहाँ क्या कर दिया? लगा दिया। अब लो, अब उसमें मिक्सर कर दिया। क्या कर दिया? मिक्सर। और क्लोज कंपार्टमेंट बना दिया। अब इसमें कोई भी चीज रखिएगा तो एक तो बाहर फेंकेगा, क्या करेगा? बाहर फेंकेगा। और जो अंदर आएगा उसको क्या कर दिया? ब्लेड लगा दिया। कोई भी चीज भरेंगे पहले काट कूट के पूरा ब्लेड लगा देगा, पूरा बारीक काट देगा। और ब्लेड को एकदम किनारे तक रखेगा, देखिएगा बर्तन से टच होने वाला रहेगा ब्लेड। अब कोई चीज ठीक से काट रहा है कि नहीं, हथवा डाल के नहीं चेक किया जाता है, नहीं तो उसको भी निपटा देगा। क्या कर देगा? निपटा देगा। तो मिक्सर जो होता है वो किस पे काम करेगा? आपके अंदर पर मिक्सर। लेकिन ये दांतवा खराब हो जाएगा तो मिक्सर काम नहीं करेगा। काटने वाला दांत भी तो ठीक होना चाहिए। और हर तरह के दांत अलग अलग होते हैं। जूस बनाने के लिए अलग होगा, मसाला पीसने के लिए अलग होगा, चटनी पीसने वाला अलग होगा। तो उसमें देखिएगा ना कई मोड के ब्लेड दिए रहते हैं। और किचन में मिक्सर हो तो बहुत आराम है, ओवन है बहुत आराम है।
और फ्रिज है तो आराम है। 3 चीज किचन में जरूरी है। आप में से 80% के घर में ये तीनों नहीं होगा तो कमा के आप लोग अपनी माता को जो वहां है काम करें उनको ये तीनों दीजिए, बहुत आराम हो जाएगा। एज ढलने के बाद अब बैठ के मसाला पीसना बड़ा मुश्किल रहता है, पता है कि नहीं होता। अब बहुत सबके घर तो है, कितना घर के है ये तो तीनों, कौन कौन। मिक्सर और फ्रिज है, ओवन का नहीं रख लिया सब। नहीं, गर्म करने में तो काम आता है ना जी, खाना एक बार बना दिए गर्म करके। खैर देहात में खाना बनने का सब इंतजार करता है, अभी नहीं बना, ठंडा होने के सवाल खत्म। देहात में खाए वाला पहले तैयार रहता है, खाना बनते रहेगा, यहाँ बनते रहेगा।